हाय, मेरा नाम रविंदर सिंह है। मेरी लंबाई 5 फुट 11 इंच है। मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो तुम जानना चाहते हो कि वहाँ सब कुछ कैसा था? ठीक है, मैं बताता हूँ। शायद अब मैं अपने अतीत का सामना कर सकूँ। कांधार मेरे जीवन का सबसे मुश्किल वक्त था। कभी भी बम फटते थे। गोलियां चारों तरफ से चलती थी। चीखते चिल्लाते लोग, जिनकी हम भाषा भी समझ नहीं पाते थे, अक्सर बेबस इधर उधर दौड़ रहे होते थे। एक दिन हम एक शहर तहस नहस करके वहां से गुजर रहे थे। तभी एक 4 साल की बच्ची, काली बड़ी बड़ी आंखों वाली, इतनी प्यारी कि देखें तो देखते रह जाएं। बमबारी ने जो खंडर बना दिए थे उस पर खड़ी थी, अकेली, असहाय। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। रोना है, भागना है, चीखना है, चिल्लाना है। मैं उस नन्ही परी के पास गया, घुटने टेक कर उसकी गहरी आंखों में देखा और कहा, हाय, मैं रविंदर हूं, सब ठीक हो जाएगा। मैं जब तक जिंदा हूं कभी नहीं भूल सकता कि कैसे उसकी आंख से टपका एक आंसू उसके गाल को भिगो गया। उस बच्ची ने अपने दोनों छोटे छोटे हाथ मेरी छाती पर डाल दिए। मैं महसूस कर रहा था कि वो अपने नन्हे हाथों का पूरा जोर लगाकर मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही है। उस वक्त वो बच्ची जो कुछ भी महसूस कर रही थी, वो एहसास मेरे सीने से लिपट गया था। मैं उसकी मदद नहीं कर सकता था, पर उस बच्ची का दर्द जरूर महसूस कर सकता था। एक 4 साल की बच्ची मेरी आंखों के सामने तबाह हो गई और उसकी इस तबाही का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मैं था। जब वो मेरे गले से लगी हुई थी, तभी मैंने नीचे जमीन पर देखा कि एक हाथ मलबे में दबा हुआ है, और मैं समझ गया कि वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि उसकी मां का था। इसलिए वो वहां से हिल नहीं रही थी। बर्बरता और बेबसी के उस मंजर ने मुझे बीमार कर दिया। हम युद्ध में ये सोच कर जाते हैं कि मानवता की भलाई के लिए लड़ेंगे, लेकिन जब एक छोटा डरा हुआ बच्चा अपनी बाहों में लेकर दुनिया को उसकी नजर से देखते हैं, तो दीन दुनिया देश सब बेमतलब रह जाता है। हम सोचने लगते हैं, सवाल करने लगते हैं, हर चीज पर सवाल करने लगते हैं। दिमाग एक सवालों के भंवर में तब्दील हो जाता है। हम पागल से हो जाते हैं। क्या सही, क्या गलत, क्या भगवान भी यही चाहता है? या क्या भगवान है भी